मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएससी पार्ट 1 के थर्ड पेपर 3 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री की यूनिट 4 के टॉपिक द प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड या शंकुओं के समतल परिच्छेद के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी शंकुओं का एक समतल से परिच्छेद एक शंकु होता है और यहाँ हम शंकुओं की प्रकृति, उसके अक्षों की लंबाई, दिक् को ज्या तथा परिच्छेदों के क्षेत्रफल पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं सकेंद्रीय शंकुओं के समतल परिच्छेद की प्रकृति। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना किसी सकेंद्रीय शंकुओं का समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इससे प्रतिच्छेद करने वाले समतल का समीकरण हम मान लेंगे lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। अब हमें एक का 2 के द्वारा प्रतिच्छेदित परिच्छेद की प्रकृति याद करनी है। तो उस बेलन का समीकरण जिसका शंकुओं एक का समतल 2 के द्वारा परिच्छेद निर्देश वक्र है, जिनके जनक जेड अक्ष के समांतर है, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, जेड का विलुप्त कर देंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई। समीकरण 1 व 2 में से जेड को विलुप्त करने पर हमारे पास आ जाएगा an स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2clm xy प्लस बी ब्रैकेट में bn स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2cl px माइनस 2cm py प्लस ब्रैकेट में cp स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं, पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से हमें करना है। अब हमारे पास है समतल z बराबर 0 जो बेलन 3 के जनकों पर लंब है। बेलन को निम्न वक्र में प्रतिच्छेदित करेगा। z बराबर 0 और ये हो जाएगा an स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2clm xy प्लस ब्रैकेट में bn स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2cl px माइनस 2cm py प्लस c ब्रैकेट में cp स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। अब इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। यह अभिष्ट समतल परिच्छेद का z बराबर 0 पर लंबकोणीय प्रक्षेप है। लंबकोणीय प्रक्षेप है। अतः यह प्रक्षेप या समतल परिच्छेद एक परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है, यानी अतिपरवलय होगा। कब कब होगा? पहली कंडीशन है हमारे पास an स्क्वायर प्लस cl स्क्वायर इंटू bn स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर माइनस c स्क्वायर l स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 0 तब तो परवलय होगा, ग्रेटर देन हो तब हमारे पास दीर्घवृत्त होगा और लेस देन हो 0 तब हमारे पास अतिपरवलय होगा। या यदि हम ऐसे भी कह दें कि bcl स्क्वायर प्लस cam स्क्वायर प्लस abn स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन या लेस देन 0
तीन कंडीशन है हमारे पास, या हम इसको और सॉल्व कर ले तो हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी बराबर ग्रेटर देन या लेस देन 0। परिच्छेद की प्रकृति को निर्धारण करने वाला प्रतिबंध है जो हमें समीकरण 5 से निरूपित होता है। हम इसे समीकरण 5 नाम दे देंगे। हम ये कह सकते हैं कि समांतर समतल द्वारा संकोचों के परिच्छेदों की प्रकृति समरूप होती है, सिमिलर होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम। सकेंद्रीय शंकुवज के केंद्रीय समतल परिच्छेद के अक्ष तथा क्षेत्रफल। डेफिनेशन ले लेते हैं सबसे पहले हम कि किसी सकेंद्रीय शंकुवज, किसी सकेंद्रीय शंकुवज के केंद्र से जाने वाले समतल द्वारा शंकुवज का परिच्छेद केंद्रीय परिच्छेद कहलाता है। किसी सकेंद्रीय शंकुवज के केंद्र से जाने वाले समतल द्वारा शंकुवज का परिच्छेद केंद्रीय परिच्छेद कहलाता है। अब इसी की अक्ष के बारे में हम ले लेते हैं। केंद्रीय परिच्छेद की अक्ष क्या होगी? की अक्ष एक सकेंद्रीय शंकुवज जो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का केंद्रीय समतल, जो समतल होगा वो केंद्रीय समतल कहलाएगा। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 द्वारा प्राप्त परिच्छेद के अक्षों की लंबाइयां तथा दिक्कोजयं ज्ञात करना। रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो हम देख लेते हैं कि हमें दिए हुए शंकुवज व समतल के समीकरण हमारे पास हो जाएंगे। शंकुवज का समीकरण है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, समीकरण 1। दूसरा समतल का समीकरण है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। इसे समीकरण हम 2 नाम दे देंगे। शंकुवज का जो केंद्र है वो हम जानते हैं मूल बिंदु है, और वही हमारा क्या है, परिच्छेद का केंद्र भी है। तो यदि शंकुवज के किसी अर्धव्यास की लंबाई r है तथा लैम्डा म्यू हम ले लेते हैं, यदि शंकुवज के किसी अर्धव्यास की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई r है तथा लैम्डा म्यू और न्यू इसकी दिक्कोजय है, तो बिंदु हमारे पास हो जाएंगे लैम्डा आर, म्यू आर और न्यू आर शंकुवज पर स्थित होंगे। अतः हम ले सकते हैं ए लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1, या हम ले लैम्डा स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ये भी बराबर देखो जाएगा वर्ग का योग, वर्गों के योग का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर प्लस सी न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं।
और ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1/r² इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस b माइनस 1/r² इंटू म्यू स्क्वायर प्लस c माइनस 1/r² इंटू न्यू स्क्वायर बराबर 0। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। शांकवज अतः शांकवज के r लंबाई वाले अर्धव्यास शंकु जो कि है a माइनस 1/r² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 1/r² इंटू वाई स्क्वायर प्लस c माइनस 1/r² इंटू जेड स्क्वायर बराबर 0 को जनित करते हैं, कह सकते हैं हम। अब शंकु 4 तथा समतल 2 के परिच्छेद को r लंबाई के 2 जनक प्राप्त होंगे जो अभिष्ट परिच्छेद या शांकव कहें कि अर्धाक्ष होंगे। और यदि शांकवज 1 और समतल 2 के परिच्छेद से प्राप्त शांकव के किसी एक अर्धाक्ष की लंबाई r है तो स्पष्ट हम कह सकते हैं कि समतल 2 जो है शंकु 4 का स्पर्श तल है। अतः स्पर्श तल के प्रतिबंध से हम पहले पढ़ चुके हैं। स्पर्श तल का प्रतिबंध इसे हम लिख सकते हैं कि L² अपॉन a माइनस 1/r² प्लस m² अपॉन b माइनस 1/r² प्लस n² अपॉन c माइनस 1/r² बराबर 0। इसे हम समीकरण 5 नाम दे सकते हैं। और इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं b c l² प्लस c a m² प्लस a b n² रेज़ टू पावर इंटू r रेज़ टू पावर 4 माइनस ब्रैकेट में b प्लस c इंटू l² प्लस c प्लस a m² प्लस a प्लस b n² इंटू होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा r² से और कांस्टेंट वाला पद है वो हो जाएगा l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 0। इसे समीकरण हम 6 नाम दे देंगे। अब इस समीकरण 6 से हम देखते हैं कि r² के हमें 2 मूल मिल रहे हैं। ठीक है, 2 मूल मिल रहे हैं तो 2 मूल हमारे पास हो जाएंगे समीकरण 6 से हमें r² के 2 मूल प्राप्त होते हैं जो अभिष्ट परिच्छेद या शांकवज जो है हमारा के अर्धाक्षों के वर्ग होंगे। यदि इनको हम r1² व r2² से डिनोट करें तब हमारे पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी ब्रैकेट में इंटू l² प्लस c प्लस a इंटू m² सॉरी प्लस a प्लस b इंटू n² अपॉन b c l² प्लस c a m² प्लस a b n² से हम समीकरण 7 नाम देते हैं। और r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा l² प्लस m² प्लस n² अपॉन
बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एम स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर के। इसे हम समीकरण 8 नाम दे देते हैं। अतः शंकुवज एक का समतल 2 द्वारा परिच्छेद के जो अक्ष हैं उसे हम 2r1 व 2r2 होंगे, और यदि r लंबाई वाले अर्धाक्ष की दिक्कोजाएं लैम्डा, म्यू और न्यू हो तो समीकरण हो जाएगा उसका x अपॉन लैम्डा, y अपॉन म्यू और z अपॉन न्यू। समीकरण 9 नाम दे दिया। चूँकि समतल जो 2 है हमारे पास शंकु 4 का स्पर्श तल है, अतः यह शंकु को सरल रेखा 9 में स्पर्श करेगा। अतः शंकु जो 4 है हमारे पास का रेखा 9 के किसी बिंदु पर स्पर्श तल का समीकरण हो जाएगा हमारे पास a माइनस 1/r² इंटू लैम्डा एक्स प्लस b माइनस 1/r² लैम्डा वाई म्यू वाई प्लस c माइनस 1/r² न्यू z बराबर 0। इसे हम समीकरण 10 नाम दे देते हैं। तो यहाँ समीकरण 2 व 10 सर्वसम है, यह समान है। अतः इनकी तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1/r² इंटू लैम्डा अपॉन एल, b माइनस 1/r² म्यू अपॉन m, c माइनस 1/r² इंटू न्यू अपॉन n। समीकरण इसे 11 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 5 से 11 में r² के 2 मान r1² व r2² रखने पर हमें दोनों अक्षों की दिक्कोजाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो कि हमारे पास लैम्डा, म्यू और न्यू है। अब नेक्स्ट है, इसे तो हमारी दिक्कोजाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट भी है हमारे पास केंद्रीय परिच्छेद का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, या एरिया ऑफ सेंट्रल सेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए, माना शंकुवज एक जो हमारे पास है x² प्लस by² प्लस z² इक्वल टू 1 का समतल 2 lx प्लस my प्लस nz बराबर 0 द्वारा परिच्छेद जो है वो यही है। तो एरिया हो जाएगा पाई r1 r2 इजिकल्स टू पाई अंडर रूट l² प्लस m² प्लस n² अपॉन अंडर रूट जो हमारे पास वैल्यू आई थी r1 r2। समीकरण 8 द्वारा b c l² प्लस c a m² प्लस a b n² अंडर रूट में आ जाएंगे। इसे हम समीकरण 12 नाम देते हैं। और यदि हमारे पास परिच्छेद के समांतर स्पर्श तल पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई P हो तो समांतर स्पर्श तल का समीकरण होगा lx प्लस my प्लस nz बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट
एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। इसे हम समीकरण 13 नाम दे दें तो पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हम वहाँ से रख दें तो हमारे पास हो जाएगा बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एम स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए बी सी इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसे समीकरण 14 नाम देते हैं। तो समीकरण जो 12 है वह 14 से हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए इज इक्वल्स टू पाई अपॉन पी इंटू अंडर रूट ए बी सी। इस प्रकार हम समीकरण इसे 15 नाम दे देंगे और इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कि विशेष परिस्थिति हो जाएगी है कि यदि दिया हुआ शंकुवज हमारा दीर्घवृत्तज है, यानी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है और प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसका समतल 2 द्वारा परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा ए बराबर पाई इंटू ए बी सी अपॉन पी। ये हमारा दीर्घवृत्तज के लिए होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकेंद्रीय शंकुवज के अकेंद्रीय समतल परिच्छेद के अक्ष तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी हमने सकेंद्रीय का निकाला, अब हमारे पास है अकेंद्रीय का। इसके अंदर हम मान लेते हैं दिए हुए शंकुवज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और अकेंद्रीय समतल हमको दिया हुआ है वो है हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। द्वारा प्राप्त परिच्छेदों के अक्षों की लंबाई और दिक्कतें हम ज्ञात करेंगे। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो माना जैसे हम मान रहे थे समीकरण 1 व 2 से प्राप्त शाखाओं का केंद्र, वहाँ मूल बिंदु था, यहाँ शाखाओं का केंद्र हम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा केंद्र वाले परिच्छेद का समीकरण है वो हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं टी इजिकल्स टू S1 रूप में होता है, और वो हमारे पास हो जाएगा ए एक्स अल्फ़ा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा माइनस 1 इजिकल्स टू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1। या हम इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ए एक्स अल्फ़ा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास हम जानते हैं कि यह जो है समीकरण 3 समतल 2 के वर्गसम होगा, समान होगा। तो हमारे पास समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर हमारे पास हो जाएगा, तुलना करें हम इसकी तो हमारे पास हो जाएगा एल अपॉन ए अल्फ़ा एम अपॉन बी बीटा प्लस एन अपॉन सी गामा के बराबर होगा, और ये हो जाएगा पी अपॉन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर। कॉन्स्टेंट की तुलना करें, इसके तो हमने के मान लिया। अब हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा इजिकल्स टू एल अपॉन ए के, बीटा इजिकल्स टू एम अपॉन बी के, और गामा इजिकल्स टू एन अपॉन सी के। इसे समीकरण हम 5 नाम दे देते हैं और इसे 4 नाम दे देते हैं। तो और के बराबर हमारे पास हो जाएगा पी अपॉन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, और यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा
पी के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। समीकरण 6 नाम दे देते हैं। और यदि हम पी ज़ीरो का स्क्वायर ले लें, इसको एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी को हम डिनोट कर लें इससे, तो समीकरण 6 और 7 से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 6 व 7 से हम लिख सकते हैं कि एल अपॉन के जो बराबर है वो पी अपॉन पी नॉट का स्क्वायर है। समीकरण 8 नाम दे दें। तो समीकरण 5 व 8 से परिच्छेद के केंद्र के निर्देशांक होंगे हमारे पास ब्रैकेट में एल पी अपॉन ए पी नॉट स्क्वायर एम पी अपॉन बी पी नॉट स्क्वायर एन पी अपॉन सी पी नॉट का स्क्वायर। समीकरण 9 नाम देते हैं। अब मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर मूल बिंदु को इस बिंदु या केंद्र पर स्थानांतरित करने पर शांकवज का समीकरण होगा, वो हमारे पास हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस एल पी अपॉन ए पी नॉट का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस एम पी अपॉन बी पी नॉट स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस एन पी अपॉन सी पी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2p अपॉन पी नॉट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और दूसरा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट 4 ब्रैकेट में आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी बराबर या -1 बराबर 0 के। इसे समीकरण 10 नाम दे देते हैं। समीकरण 7 की सहायता से हम इसे निम्न रूप में लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। समीकरण 7 की सहायता ले लिया हमने, तो हमारे पास हो जाएगा ये समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2p अपॉन पी नॉट स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एज इट इज़, और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। इसे समीकरण हम 11 नाम दे देते, जहाँ हमारे पास d बराबर है या डी स्क्वायर बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट का स्क्वायर। पुनः मूल बिंदु को केंद्र पर स्थानांतरित करने पर समतल 2 का समीकरण होगा। तो हमने शांकवज का समीकरण लिखा था, अब समतल का समीकरण होगा, वो हो जाएगा हमारे पास एल एक्स प्लस एल पी अपॉन ए पी नॉट स्क्वायर एम वाई प्लस एम पी अपॉन बी पी नॉट स्क्वायर प्लस एन जेड प्लस एन पी अपॉन सी पी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू पी। तो हमारे साथ समीकरण हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे तो अनंत परिच्छेद के केंद्र को मूल बिंदु पर मानने पर शांकवज तथा समतल के समीकरण हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इजिकल्स टू डी स्क्वायर, समीकरण 13 नाम दे देते हैं। और समतल का समीकरण हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। इसे समीकरण 14 नाम दे देते हैं। तो समीकरण तो हमारे पास अर्धाक्षों की लंबाइयाँ जो हैं आर, और हम दिक्कोजियाँ हैं लैम्डा, दिक्कोजियाँ लैम्डा म्यू और
न्यू निम्न समीकरण से प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण हमारे पास हो जाएंगे एल स्क्वायर अपॉन ए अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू लेमडा अपॉन एल बी अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन एम। लेमडा म्यू और न्यू के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा सी अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर न्यू अपॉन एन। और समीकरण 15 की तुलना करें 5 से तो हमारे पास स्पष्ट हो जाएगा कि ए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर बराबर 1 जो शांकवज है के प्राप्त परिच्छेद के अर्धाक्ष यदि हम मान लें R1 व R2 हो तो समतल Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर P से प्राप्त परिच्छेद के अर्धाक्ष हो जाएंगे R1D व R2D और वो हमारे पास हो जाएंगे R1 D की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर और R2 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर, जहाँ हमारे पास पी नॉट स्क्वायर जो है वो है एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी और एन स्क्वायर अपॉन सी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अकेंद्रीय परिच्छेद का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास ए बराबर पाई R1D और इंटू R2D यानी पाई R1 R2D स्क्वायर। या हम इसे लिखें ए नॉट डी स्क्वायर या ए बराबर हो जाएगा ए नॉट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट का स्क्वायर और पी नॉट स्क्वायर हम जानते हैं एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी और एन स्क्वायर अपॉन सी होगा। समतल समांतर समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार हमारे पास केंद्रीय और अकेंद्रीय दोनों परिच्छेद के अर्धाक्षों अर्धाक्षों की लंबाइयाँ दिक्कोजाएँ और क्षेत्रफल हमें किस प्रकार ज्ञात करना है उन्हें देखा। आगे हम नेक्स्ट कल के इसमें कंटिन्यू करेंगे परवलज के समतल परिच्छेद के अक्ष तथा क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।